सर का मुझे फोन आता है कि बच्चा तूने बहुत बढ़िया काम किया, तू बहुत अच्छा एक्टर है। कभी अपनी शक्ल पे ना इतना वो मत करना कि मतलब शक्ल तो देख हीरो वाली है नहीं, नहीं, हाइट भी तेरी यहाँ छोटी बोला है। जाता है कि हीरो नहीं, अबे हीरो दिखना क्या होता है। देखिए माँ बाप क्या होता है, वो आप, मैं जब बार बार बोलता हूँ, वो आपके पंख कतरना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज है जहाँ का थिएटर सोसाइटी बेस्ट माना जाता था, अभी भी है, द प्लेयर्स नाम है उसका। हंसराज की बेटर थी, ये लोग बोलते हैं। अनुराग कश्यप ने से मैंने ब्लैक फ्राइडे में पहली, मैं उसको बहुत अच्छा जानता नहीं था, वो आके बोला, मैंने पूछा आप व्हाट नोट यू वांट, तो उसने बोला मैं बोलूंगा आप कर देंगे तो मुझे वो कभी नहीं मिलेगा जो एज एन एक्टर आप मुझे देने वाले हैं, फिर मुझे कुछ गलत सही कुछ ऐसा लगेगा कम ज्यादा तो मैं बोलूंगा। तो आई फेल्ट स्मार्ट। जाने दे के दौरान अगर मेकिंग बनती तो जाने दे से बड़ी हिट होती। इसने जो ड्रगी का एक सीन किया, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर मेरा मुंह खुला रह गया और मैं सोच रहा हूँ मेरी आशीष ने ये जो किया है देखने के बाद भी कैन आई रिग्रेट। शोले देखिए, वो चुराई हुई फिल्म है। रेडियो नशा 91.9 एफएम रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ। और आज वो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि आप बचपन से ट्राई करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए। सो थैंक्स टू द मीडिया फील्ड जिसमें हम काम करते हैं, आज मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं बोलूँ ऑर्डर ऑर्डर। इवन तो आप लोग इतने ऐसे यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ में बैठे, कोई पीछे से बात नहीं कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे पास यहाँ पर हैं तीन बहुत ही अमेजिंग गेस्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यू सीरीज ऑन सोनी लिव जिसका नाम है कोर्ट कचहरी। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ में पवन मल्होत्रा है, आशीष वर्मा है और रुचिर अरुण है जिन्होंने ये सीरीज बनाई है, डायरेक्ट की है। वेलकम टू रेडियो नशा। थैंक यू वेरी सभी मच। सुनने वालों को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोर्ट कचहरी की बात करते हैं। सर मुझे आपका ये बस ये नमस्ते हेलो सुन करके ही लग रहा है कि अब आप कहिए और मैं चुप रहती हूँ। आपने आज तक रेडियो क्यों नहीं किया कभी? नहीं, मैं एक्टिंग ही कर लूँ यही बहुत है। और देखिए मैं मैनेज करता हूँ कैसे कैसे एक्टर्स के साथ और डायरेक्टर्स के साथ। पर क्योंकि कोर्ट कचहरी की बात करने आए तो अ, आशीष, इसमें मैं एक लॉयर का रोल कर रहा हूँ और आशीष मेरे बेटे का रोल कर रहा है। जी। और ऑफ कोर्स रुचिर से पहली बार हम मिले और काम किया। टीवीएफ के साथ भी मैंने पहली बार काम किया, बल्कि ऐसा हुआ कि टीवीएफ ने जब मुझे बुलाया तो मुझे कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड मालूम नहीं थी और मीटिंग के पहले 5 मिनट में जब उन्होंने मुझे बताया कि हमने पंचायत और गुल्लक जैसे शोज बनाए तो हमने कहा वेरी गुड, हम काम कर रहे हैं, आप बताइए क्या है। तो आप तो जिस तरह के शोज बनाते हैं आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट। और फिर जब ये सुनाया गया तो बहुत इंटरेस्टिंग। और फिर आशीष को ऑफ कोर्स मैं जानता नहीं था, but I genuinely feel he's one of the finest actors we have. वाओ। और शूटिंग के दौरान मैं एक चीज़ से बार बार कहता था कि हो सकता है इसमें इंडस्ट्री में कुछ लोग इस तरह से कहें कि भाई ये हाइट से कैसे बनेंगे, तो आमिर खान को, दंगल वाले आमिर खान को याद कर। थोड़ा सा रोस्ट भी कर दिया इन्होंने आपको। हाँ हाँ, नहीं, देखो सर का ना मैं अक्सर मुझे फोन आता असलियत है, बता रहा हूँ। सर का मुझे फोन आता है कि बच्चा तूने बहुत बढ़िया काम किया, तू बहुत अच्छा एक्टर है। कभी अपनी शक्ल पे ना इतना वो मत करना कि मतलब शक्ल तो देख हीरो वाली है नहीं, नहीं, हाइट भी तेरी यहाँ छोटी बोला है। जाता है कि हीरो नहीं, अबे हीरो दिखना क्या होता है या हाइट क्या होती है। अगर आप अपना कैरेक्टर सही कर रहे हैं तो इसीलिए दंगल में मैं आमिर का इसलिए एग्जांपल देता हूँ। आमिर भी सुन रहा होंगे, सच अ फाइन एक्टर जो सारी जिंदगी हील और एलिवेटेड हील और ये सब, पर दंगल में सब उतार के फेंक दिया, मोटा बाल, सफेद और कोई चप्पल नहीं, कोई वो नहीं, but कहीं से शॉट नहीं लगे। If you perform right, which he has done in this, and luckily we had a very good script जो पुनीत बत्रा ने लिखी, उसने एक्टिंग की, he is a very good actor also। और फिर उस सब को साथ ले जाने के लिए टीवीएफ जैसा प्रोड्यूसर और रुचिर जैसा डायरेक्टर, मैं पहली बार काम किया इनके साथ। तो कभी कभी मैं जैसे बोलता हूँ ना कि सारे डिपार्टमेंट सब लोग कभी कभी अपने आप ही कोलाज सही जगह पर बैठ जाता है। अब ये तो बात सच है कि 13 तारीख को आएगा तो ऑडियंस हमें बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। लेकिन एज एन एक्टर जैसे मैंने मेरी कोशिश पूरी अपनी जर्नी में, जो भी 35-40 साल की मेरी जर्नी रही है, कोशिश ऐसी की है कि काम जो मुझे सही लगता है, नॉट दैट कि ऑलवेज पीपल विल एग्री व्हाटएवर, मोटा मोटा 90% 95% काम जो मुझे सही लगता है, जिसमें
किस तरह की स्क्रिप्ट है, किस तरह के किरदार है, किस तरह की हम बात कहने जा रहे हैं, वो सब स्क्रिप्ट में मिला। और मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मिलती रही और बहुत अच्छे, चाहे सलीम लंगड़े पे मत रहो, उसके बाद बाग बहादुर, फिर वो 2 फिल्मों, सलीम लंगड़े पे मत रहो की वजह से मुझे बाग बहादुर मिली, मैं जानता नहीं था उन्हें, बुद्धदेव जी को। उन दोनों फिल्मों की वजह से मुझे ब्रदर्स इन ट्रबल, रॉबर्ट बकलर आए लंदन से ढूंढते हुए, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, फिर ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप आते हैं, रोड टू संगम के लिए अमित राय आते हैं, इस तरह से चलता है। तो जब आपको अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा किरदार और अच्छा डायरेक्टर मिलता है, that's जो हमें important. रुचिर के रूप में मिला, और को आर्टिस्ट मिलते हैं, जैसे मैं कुछ एक सीन अगर आप जब लोग देखेंगे जिसमें मैं एकदम पूरा स्पेलबाउंड स्तब्ध सा बैठा है और ये बेटा आके जो जो बोलता है, इस तरह के हमारे कुछ सीन्स है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कोर्ट कचहरी और उसके पॉलिटिक्स और उसके इलेक्शंस और उनके पुलिस से रिश्ते, और इस बीच एक बाप बेटे की जो कहानी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली यही बोलने वाली थी। थैंकफुली यू नो आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग अ फ्यू एपिसोड्स Oh, एंड we have not seen. आई हैव हैड द प्रिविलेज। मैं तो सेट पे मॉनिटर भी नहीं देखता हूं, तो मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, बट आई लव्ड इट। एंड आशीष, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब मुझे शो का टाइटल पता चला था, तब तक ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है दैट इट्स गोइंग टू बी अ कोर्ट रूम ड्रामा, Mhm. but it's more of a family drama, or the drama between a father and a son, and not so much of a courtroom drama. आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, what's the kind of background you come from? परिवार में लोग क्या करते थे? क्या फिल्मी दुनिया या परफॉर्मिंग आर्ट से कुछ नाता था? देखो, फिल्मी दुनिया से तो मेरा कोई लेना देना दूरों तक नहीं था. Mm-hmm. My mother is a lawyer. Oh, wow. My nana, my mother's father, was also a lawyer. Oh my God. So this story must be like, you know, hitting home. So in a way, it's like my mom's story because she was a second generation lawyer, no? And was she like, मतलब I won't say forced because वो समय अलग था, वहाँ पर it was taken for granted कि अगर आपकी फैमिली लेगेसी है तो आप उसे कंटिन्यू करेंगे। तो जब मेरी मम्मी ने ट्रेलर देखा तो उन्होंने बोला तो मेरी कहानी है. क्या बात कर रहे मैं हैं? ऐसी जाया करती थी एकदम पीछे पीछे अपने पापा के, और कभी खुशी से कभी जाना पड़ता था. हाँ. सो इट्स वेरी सिमिलर दैट वेज. आपको कभी ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपको कहा हो कि अरे यार ये करो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखो यार, पापा डॉक्टर थे. ओह, पापा ने बोला बेटा डॉक्टर मत बन, घर में एक डॉक्टर है. क्या बात कर रहे हैं? मम्मी ऐसा ने, तो बहुत कम अरे होता है। बिल्कुल, मम्मी ने बोला बेटा वकील मत बन, घर में एक वकील है. क्या बात कर रहे हैं आप? ये अलग बिल्कुल. है आपकी तो मैं बन family। गया एक्टर. अब मैंने की एक फिल्म अतरंगी रे, उसमें मैं बना डॉक्टर. अब मैं बन गया वकील. Oh, तो मेरा ये बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है. Yeah, but this is very new, you know, तो ये because फैमिली देश के हर प्रोफेशन पे कब्जा करना चाह सही रही बात जी. है। ये पीएम को पता है कि नहीं पता है, ये पता करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, पर सबसे पहले तो मुझे यहीं पर ये अलग लग रहा है क्योंकि मैं यूजुअली ये मानती आई हूँ कि डॉक्टर डॉक्टर से शादी करते हैं, लॉयर लॉयर से शादी करते हैं, और वो फिर अपने बच्चों को भी वही बनाते हैं. एंड नाउ as somebody who's going through midlife crisis, I do believe कि मैं तो अपने पेरेंट्स से कभी मुड़ करके पूछती हूँ यार आपने कोई लेगेसी नहीं बनाई. मैं तो बहुत ही खुशी खुशी आपका बिजनेस ज्वाइन करती, बोलती बस हो गया, मुझे सीधा एमडी की चेयर मिलने वाली है. आई थिंक यू नो नाउ आई फील लाइक अच्छा ही तो है जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इस बेस सेटअप करके रखा है, तुम्हें बना बनाया दे रहे हैं, आओ ऐश करो, राज करो. पर वही तो करते थे ना राजा. नहीं, तो ऐसा थॉट वो सही है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पोज्ड. या मतलब अगर इम्पोजिशन होता है कि आपको यही करना है, बच्चा चाहे कुछ भी और करना चाहे, उसकी सुनी नहीं जाती, पूरा एम्पायर मैंने बनाया है. एंड ऑल्सो द शो इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट दैट. इट्स वे मोर नुआंस्ड. या इट्स अ डिसफंक्शनल फादर सन रिलेशनशिप. दोनों में जो बातचीत नहीं हो पाती है, जो दोनों का एक पास्ट रहा है, एक शेयर्ड पास्ट, सिंगल फादर, बच्चे की माँ नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ साइलेंसेस. काफी चीजों पे ना मिट्टी चढ़ गई है जिसके ऊपर परत पे परत बनी जा रही है, और वो कैसे वो इवेंचुअली शो में वो परतें हटती हैं एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग हैपेंस, देन एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. इट्स नॉट दैट ही इज अगेंस्ट द लीगल दिमागी सेटअप. पड़ते हैं, कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल. अब ऐसा नहीं कि वो लीगल सेटअप के एकदम अगर पिताजी से डॉक्टर होते ना तो शायद उसे डॉक्टर भी नहीं बनना होता. You know, so that's what the show is about. It's a little more nuanced. As you see more episodes, you'll get to know. रुचिर, आप भी बताइए मुझे जरा, जो ये हमने फादर सन रिलेशनशिप के बीच में ये जो चुप्पी होती है, जो हमने हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत देखा है, स्पेशली एज 90s किड्स, इज इट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू फील लाइक यू आर टेलिंग स्टोरीज ऑफ पीपल जो कि शायद लोग बात नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में,
क्या है आपकी सोच इसके पीछे? इस शो में फादर सन का जो रिलेशनशिप है, जैसे आशीष बोल रहा था, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो बाप है ना, वो बहुत अच्छा है, बट उसकी जो अच्छाई है अपने बेटे तक पहुंच नहीं पाती है। बेटे को लगता है कि ही इज एन अबैंडन्ड चाइल्ड, उसके इमोशनल नीड्स पूरे नहीं हुए हैं, सो बाप से प्रॉब्लम हो जाती है। बाप से जब प्रॉब्लम होती है तो वकालत से प्रॉब्लम हो जाती है, और जब वो वकालत का इम्पोर्टेंस समझता है लड़का, वकालत का इस सोसाइटी में, हमारे देश में क्या जगह है और क्या जरूरत है, वो जब समझता है तो बाप को भी समझने लगता है। सही बात है। और यही नहीं पता है मुझे, एक और चीज याद ही आ रही है कि कैसे एज अ वुमन मैं कहूंगी कि मेरी माँ, जब ये मेरी माँ मुझे बोला करती थी कि जब तुम माँ बनोगी ना तब समझोगी। वीव नेवर रिस्पेक्टेड देयर चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अस बोथ, बिकॉज हमें लगता था कि हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं। ओनली आफ्टर आई बिकेम अ मदर आई रियलाइज्ड कि हम भी हमारे बच्चों के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, बट उनकी भलाई के लिए अगेंस्ट नहीं, है। देखिए माँ बाप क्या होता है, वो आप, मैं जब बार बार बोलता हूँ, वो आपके पंख कतरना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। इफ यू वांट टू टेक अ फ्लाइट, आज अगर आप बाहर खड़ी हैं और आपके माँ बाप खड़े हैं और कोई बोले जी ये इनके माँ बाप हैं, दे फील वेरी प्राउड कि हमारी बेटी ने या बेटे ने एक जगह, हमारे बच्चे ने एक जगह बनाई है कि आज हम उनके नाम से जाने जा रहे हैं। 99.9% पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट दे फील कि भाई हमने स्क्रैच से शुरू किया। जैसे हमारे पेरेंट्स लाहौर से आए पार्टीशन के टाइम में, बिल्कुल स्क्रैच से वापस शुरू किया। फिर उनको लगता है यार अब सब जमा दिया, तुम्हें क्यों धक्के खाने हैं, हम अगर 0 से 10वें फ्लोर तक लाए हैं, बिल्कुल। तो आप 15 तक लेके जाओ या इसको मजे लो। इट्स जस्ट दैट अपने बच्चों का ख्याल रखना, यू नो। और ह्यूमन तो चलिए देखे ना, आखिर तक करते रहते हैं, शादी के बाद भी, शादी ठीक हो जाए, नौकरी ठीक मिल जाए, शादी ठीक हो जाए, इसके बच्चे पढ़ जाए। वो पंछी और जो जानवर है उससे थोड़ा सा ही अलग है, वो छोड़ते हैं, लेकिन वो रोकना नहीं चाह रहे हैं, है ना। और इसमें भी जैसे इसको प्रोफेशन का है कि यार ये जो लॉयर्स है ना, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। टिल एक छोटी सी, कभी कभी एक छोटी सी चीज की, एक आदमी कहता है भाई हमारे गांव में तो जो सबकी मदद करता है हम उसको वकील बाबू कहते हैं। सही, I heard वहां that से वो dialogue. चेंज होता है या प्रोसेस चलता है कि हाँ यार देयर इज अनदर साइड टू इट आल्सो, यू कैन हेल्प आल्सो, यू नो। और या बाप से ये सोचना कि इसको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस काम करता है और मुझ पर थोप रहा है कि मैंने ये बना लिया था। पर उसमें जब एक कहानी में, स्क्रिप्ट में जब, या रिलेशनशिप्स में जब तहें खुलती हैं, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट है। देखिए मैंने ग्रहण किया, फिर टब्बर किया, फिर शिक्षा मंडल किया, फिर पिल किया, और अभी ये पांचों कहानियां अलग हैं, लेकिन सब में ना कोई एक जो होता है ना, एक तह होती है, कुछ जो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके नीचे कुछ एक है। तो जैसे एक अच्छी पोइट्री होगी तो उसको आप जब बार बार पढ़ते हैं तो सिर्फ ऊपर जो लिखा है वो नहीं, उसके अंदर बिल्कुल। फीलिंग क्या है वो आती है। बिल्कुल बिल्कुल, रीड बिटवीन द लाइंस। यस, और उसको लोग अपने अपने ढंग से देख सकते हैं हर एक चीज को। ये एक्चुअली बहुत है शो में। रुचिर, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा था ये कि जो डिसफंक्शनल बाप बेटे का रिलेशनशिप है, वो ऐसा नहीं है कि परम माथुर चाहते हैं कि, सॉरी, हरीश माथुर चाहते हैं कि परम लॉयर ही बने। प्रॉब्लम ये है कि परम को कुछ बनना नहीं, उसको पता नहीं है क्या बनना है, उसको ना ही आईएएस ऑफिसर बनना है, ना ही इंजीनियर बनना है, ना ही डॉक्टर बनना है, उसको सिर्फ ये पता है उसको लॉयर नहीं बनना है। You know, it's a very different kind That's of also very important, This reminds me of a very personal thing that, so I was very good at studies, हाँ। और मध्य प्रदेश में पढ़ाई बहुत होती है, और ऐसी नहीं होती है, मतलब सीबीएसई में हम लोग पढ़ करके 93, 94, 10, 12th में लेकर के आ रहे थे, उसके बावजूद मैंने कॉमर्स चुना था। एंड 90s में, यू रिमेम्बर, इट वाज वेरी लाइक इट वाज लुक डाउन अपॉन। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। हाँ, कॉमर्स क्यों लिया, आर्ट्स क्यों लिया? एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज़ मुझे नहीं बनना था डॉक्टर या इंजीनियर, तो मैं क्यों पढूं वो, मुझे बनना था। सो एलिमिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ प्रोसेस। एज अ पेरेंट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड। बट आशीष, एक सवाल, आपने सोचा, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर एंड लॉयर, आपने सोचा कि आप एक्टर बनेंगे, दे सपोर्टेड योर चॉइस एंड थैंकफुली टचवुड यू डिड वेल एट इट। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं नहीं करता अच्छा अगर इसके बारे में, तो क्या पलट करके वो बोलते कि इससे अच्छा तो यार तू डॉक्टर ही बन जाता है, तो लॉयर ही बन जाता, या तो फैमिली बिजनेस संभाल लेता? देखो मैं भी एमपी से हूँ, तो आपकी तरह मैं भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही था। चलिए बढ़िया। तो आई स्कोर प्रीटी वेल,
तो जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज के लिए- टॉपर था। वाह हाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने लिया था, सो बेसिकली जब मैं थिएटर किया करता था, आई वाज साइंस, ओके +2 तक मैंने साइंस किया। अच्छा उसके बाद मैंने बोला कि मुझे थिएटर करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज है जहाँ का थिएटर सोसाइटी बेस्ट माना जाता था, अभी भी है, द प्लेयर्स नाम है उसका। बिल्कुल। नहीं, And- हंसराज की बेटर थी ये लोग बोलते हैं। अरे, अभी सर टाइम बदल गया है सर, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई वी हैव, Okay. ठीक है, वो कभी चर्चा करेंगे बाद में। मिस्टर बच्चन एंड ऑल, या तो अभी जो करंट लॉट भी बहुत है, मोहम्मद जीशान अयूब, देवेंदु शर्मा, सब है एनीवेज, सो कम बैक टू दैट लेटर। तो जब मेरे आए, आई थिंक आई स्कोर्ड अबाउट 90% इन +2, एंड मैंने बोला मुझे थिएटर करना है, तो उन्होंने बोला यू डू थिएटर बट टेक द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट एंड आई टुक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एंड दैट वाज द टफेस्ट कोर्स, और मेरा बैंड बज गया। Oh. मतलब मुझे, हालांकि मैंने बहुत अच्छे नंबर आए मेरे इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैं रट के पास हुआ। But the fact that I had a backup, I applied to Delhi School of Economics also parallelly with FTI, but I got through FTI, so I went there. So there was always a backup, but वो खाली on paper backup था, मुझे नहीं पता कि क्या होता। बट ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में या मीडिया में या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं जो कि वॉलेटाइल है, टू हैव एन एकेडमिक बैकअप इज सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आपके शो में अगर आपके पिता आपको लॉयर की एटलीस्ट बोलते हैं कि अरे एलएलबी कर तो ले, वो सो इम्पोर्टेंट, उसके बाद चले आए यार तो दुबई। नहीं बात सही है, मैं कह रहा हूँ कि देखो जो एकेडमिक बैकअप है ना, वो लाइफ में जरूरी है। बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू स्टडी, या इट वुड रिफ्लेक्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। I आपकी so agree. एक्टिंग में भी आपका साइंस का बैकग्राउंड कैसे आपको वो झलकेगा ना, और वो आपको बहुत बाद में पता चलेगा। एक्टिंग भी शायद सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं, पर जीवन जानना तो जरूरी है ना, तभी आप एक्टिंग कर पाएंगे ना। मतलब जैसे पंजाबी बोलते हैं, ये पढ़े नहीं गुड़िया है, मींस एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। वो तो चाहिए है ना। तो वो पढ़ाई होती है, तो आपको एक, मैं हमेशा कहता हूँ, समथिंग टू फॉल बैक ऑन, यू नो। या फिर आप ये तय कर लीजिए, जैसे आई टोल्ड माय फादर, अब 500 कमाऊं, 5000 कमाऊं, 5 लाख कमाऊं, मैं यही करूंगा, मैं ना? खुश रहूंगा। तो ये भी इस तरह से। पर मैं यंगस्टर्स को ये भी बोलता हूँ कि भाई अपने लिए एक समय सीमा तय कर लीजिए, मूंछ की लड़ाई मत लड़िए कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे या कुछ। अगर लग रहा है नहीं कुछ हो रहा, तो अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिए। सही पर अब इसका जैसे है कि आपने अभी बोला ना कि नाउ यू हैव डन वेल, नो, आई थिंक द पोटेंशियल व्हिच ही हैज स्टिल नॉट टैप्ड, देयर सो मच, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत काम करना है इसको। बिल्कुल एंड मैं चाहूंगा कि भाई यहाँ के कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कभी आप भी उठाइए। ओटीटी से एक और बहुत फायदा हुआ है, सच ब्रिलियंट एक्टर्स डायरेक्टर्स हमें देखने को मिले, सही बात। सच गुड राइटर्स, जो सिर्फ ये नहीं कि जब टीवी सीरियल में एक टाइम पे खींचते हैं ना, यू नो, वो अलग बात है कि कोई 4-5 को बनाता ही जाए सीजन, पर कई बार उसमें मटेरियल अगर राइट आप करेंगे उसमें, तो कुछ डायरेक्टर्स, यू नो, रुचिर जैसे डायरेक्टर आप देखिए, और बड़े आराम से, लगता ही नहीं था शूटिंग में ये कुछ कर रहा है, बात भी कर रहा है, बीच में अपने खाते में कुछ बोल रहा है, Chill लेकिन है। वो नहीं, पर डायरेक्टर यही तो है, वो सिर्फ हर चीज थोड़ी आपको इधर से इधर देख, वो आपको छोड़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कुम्हार जैसे, कि एक बार स्क्रिप्ट पे बात हो गई, आपने मिट्टी को पीट लिया, फिर आप जब पहिया शूटिंग का घुमा दिया, तो कुम्हार बड़ा हल्का हाथ लगाता है तो सुराही बनती है। ये दूर से आपको थोड़ा थोड़ा, आपको जहां आप थोड़ा इधर गए या वो तांगे में अगर पता नहीं आप लोग बैठे हैं कि नहीं, वो बात करता रहता है, शाबाश मेरे राजा घोड़े से, शाबाश मेरे, बीच में थोड़ा लगाम खींचेगा। तो डायरेक्टर अच्छा यही होता है कि एक्टर को आप छोड़ देंगे। जैसे अनुराग कश्यप ने से मैंने ब्लैक फ्राइडे में, पहले मैं उसको बहुत अच्छा जानता नहीं था, वो ये आके बोला, मैंने पूछा आप व्हाट नोट यू वांट, तो उसने बोला मैं बोलूंगा आप कर देंगे, तो मुझे वो कभी नहीं मिलेगा जो एज एन एक्टर आप मुझे देने वाले हैं। फिर मुझे कुछ गलत सही कुछ ऐसा लगेगा कम ज्यादा, तो मैं बोलूंगा। तो आई फेल्ट ही इज अ स्मार्ट गाय, यू नो। आप तो Actually- करेक्ट तो कभी भी कर सकते हैं, रुचि वाज लाइक दैट। एक मूवी है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। अब इतनी सारी फिल्मों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट आपको इंडस्ट्री में 40+ इयर्स हो चुके हैं, एंड आई से दैट बिकॉज 80s में भी आपने जाने भी दो यारों के साथ में आप एसोसिएटेड दैट थे। वाज माय फर्स्ट जॉब इन बॉम्बे। मैं आज प्रोडक्शन असिस्टेंट था उसमें, और प्रॉप्स वगैरह किए थे, इसलिए 3-4 नाम आते हैं। इमेजिन, आज मजे की बात यह है कि आज ही की तारीख पर ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1983। वाओ। 42
42 years Yeah. now? 42 years. What do you remember of और it? मैं अरे जाने दे जा रहा हूँ के दौरान अगर मेकिंग बनती तो जाने दे जा रहा हूँ से बड़ी हिट होती क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा था? अरे बहुत कुछ था उस पे, अभी उस पे जाएंगे तो वो अलग किताब लिखी गई है। फिर देखिए उसके बाद मैं मोहन जोशी हाजिरों में प्रोडक्शन मैनेजर था साइड हाँ, मिर्जा, हाँ। ओके, और वो थी लॉयर्स के बारे में। और फिर मैंने आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, पर मेरी झोली में आया नुक्कड़ का रोल सईद मिर्जा साहब का। फिर 89 में उन्होंने सलीम लंगड़े पे मत रो, फर्स्ट चॉइस नहीं था, पर घूम फिर के जब मेरे पास आया, ऑल्दो आई वाज सरप्राइज, मैंने बोला आई शो। वो फिल्म से जब जर्नी शुरू हुई, तो वो फिल्म के जब बाग बहादुर आती है, उन दो फिल्मों में ब्रदर्स ट्रबल आती है, फिर रोड टू संगम आती है, फिर ब्लैक फ्राइडे आती है, यू नो, इस तरह से काम आता गया। But you worked with some iconic actors, ना? Very चाहे good शाहरुख directors. खान हो, शाहिद कपूर, करीना कपूर, नहीं फारूक नहीं, मैंने शेख, नसीरुद्दीन नसीर शाह के साथ या काम किया है भाई, नसीरुद्दीन शाह साहब। यू Who's नो। been the मैंने best? ओम पुरी के साथ का, ओम पुरी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी है, वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन। एक देख लीजिए, सबका स्टाइल है, इवन जो रियलिस्टिक करने वाले बहुत बड़े बड़े नाम है ना, चाहे उनका स्पीच का पैटर्न होगा, चाहे उनकी एक्टिंग का कुछ जेस्चर्स होंगे, ओम पुरी का नहीं। और फॉरेन फिल्में अगर सही मायने में किसी ने कमाल की परफॉर्मेंस, आने वाले टाइम में कौन क्या करेगा मालूम नहीं है, वो ओमपुरी साहब ने किया। और मैंने किसी एक प्रेस वाले को बोला भी था कि किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड दे सेड बट ही नेवर मेड अ नॉइज। तो ये प्रॉब्लम है। आज आपने हमें बुलाया यहाँ, चाहे किसी वजह से, हमारा काम है एक्टिंग, तो मैंने बोला फिर जर्नलिस्ट का क्या काम है? आप सिर्फ फिल्म गॉसिप जर्नलिस्ट है या फिल्म जर्नलिस्ट है? यू नो, आपको क्या पीआर देंगे? आपको भी तो टैप करें, जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, या अभी प्रोड्यूसर है अगर मैं हूं और मैं ये काम देखता हूं, तो मैं रुचि जैसे डायरेक्टर को बुलाऊंगा, मैं इस एक्टर को बार बार बुलाऊंगा, बिकॉज ही इज एन एक्टर, ये किसी भी तरह के किरदार में फिट हो जाएगा। अगर आप वो देखे एक डिम्पल जी के साथ क्या सास बहू फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, इसने जो ड्रगी का एक सीन किया, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, मेरा मुंह खुला रह गया। और मैं सोच रहा हूँ यार, आशीष ने ये जो किया है, देखने के बाद भी कैन आई रिक्रिएट दिस? Wow, that's You a know? huge compliment. Sir, एंड इसने he's too जो kind. फिल्मों में, दोस्तों में, देखिए मैं ऐसे नहीं मिलता भी नहीं हूँ फोन पे, अभी इसी की वजह से कुछ बात हो रही थी, तो मेरा कोई ऐसा कोई, पर मुझे लगता है एक अच्छा एक्टर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, जैसे पुनीत बत्रा ने कमाल की राइटिंग की, यू नो। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर हम कोर्टरूम ड्रामास की बात करें तो लुकिंग बैक एट फिल्म्स इन 80s 90s, दामिनी फिल्म एक ऐसी थी जिसके डायलॉग अभी भी हम बोलते हैं, वो मीम बन जाते हैं, रुचि हंस रहे हैं, उनको पता था कि ये रेडियो में जा रहे हैं, ये तो निकलेगा ही। तारीख पे तारीख, एक तो अच्छे से थोड़ा फील में बोल के बताइए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आगे क्या होता है? फेल मत करो यार, आप पवन सर को इतनी तारीफ की उन्होंने अभी आपकी। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। तारीफ पे तो ये तारीफ। मिमिक्री थोड़ी करता है, ये एक्टर है। ओह अच्छा। और देखिए, जो अच्छा एक्टर होता है उसकी मिमिक्री नहीं होती है, अरे ये भी बता दें। जो मैं तो बहुत ना अच्छा एक्टिंग है, कर पा रही ना मिमिक्री जो कर पा रही। क्योंकि, और मैं कोई स्टाइलाइज के खिलाफ नहीं हूँ, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन जो एक्टर हर बार नया किरदार करता है, उसकी मिमिक्री कहाँ से करोगे? यू नो, अमरीश पुरी साहब की या अमजद खान साहब की या ओमपुरी साहब की अगर कोई मिमिक्री करता है, तो उनकी आवाज या उनके किरदार की करता है, उनकी नहीं होती, क्योंकि वो हर फिल्म में अलग हैं। सही बात है। एक फिल्म जिसे हम इस पूरे महीने सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन रेडियो नशा, और व्हाई जस्ट दिस मंथ आई थिंक वी बीन सेलिब्रेटिंग दिस फिल्म फॉर द लास्ट 50 इयर्स, इज शोले। इस फिल्म को रिलीज हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। सो इज देयर एनी, रुचिर आपसे पूछते हैं, कोई इंस्पिरेशन जो कि आपने कभी शोले फिल्म से लिए, या कोई याद हो, कोई मेमोरी हो, तो प्लीज बताइए। सो शोले मेरी बहन है, तितली नाम है, 16 साल मुझे लगा छोटी है शोले तेरी मुझसे। बहन हाँ, है। मुझे शोले आपकी नहीं, बहन कैसे है? वो आई थी इस साल ही मुझसे मिलने, तो कोलाबा में उस समय शोले की स्क्रीनिंग हो रही थी, ओह एंड हम मड से गए थे सिर्फ शोले देखने। कोलाबा रीगल में चल रही थी, जावेद अख्तर साहब भी आए हुए थे वहाँ पर, बिल्कुल। और वो बड़े पर्दे पर प्रिंट पर शोले देखने का जो मज़ा है, मुझे लगा मैं शोले पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, जबकि कई बार देख चुका हूँ, और फिर से मुझे प्यार हो गया उस फिल्म से। एंड आई विश कि एक दिन हो जब मैं उसके आसपास का भी एक फिल्म बना सकूं, लगेगा कि मेरा फिल्म मेकिंग लाइफ तो उद्धार हो गया। क्या बात है। जबकि शोले देखिए, वो चुराई हुई फिल्म है, वेस्टर्न से, जब्बर का गब्बर, मेरा गांव मेरा देश, उसका एक हाथ कटा है दो, पर स्क्रीन प्ले दोनों ने इतना खूबसूरत दिखा, कहाँ क्या फिट करना है। वो जोक भी मौसी वाला पुराना जोक है,
लेकिन सही जगह जब आप सब कुछ फिट करते हो, और उसकी स्ट्रेंथ ये है कि बहुत दिल से बनाई गई है। इवन इफ दैट ट्रेन रॉबरी आपने किसी वेस्टर्न से उठाई है, चाहे चाहे वो झूला ऐसा चलते वो कट आपने कॉबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से लिया, लेकिन आपने इतनी सही जगह सब कुछ फिट किया और उसको आपने इंडियनाइज कर दिया, और प्लस फिर एक्टर्स जो मिल गए, वो धर्मेंद्र और उनकी जोड़ी आज तक लोगों को याद है, लोगों को सब, और डायलॉग्स बहुत सुंदर लिखे। अब सलीम जावेद ने लिखे हैं, जावेद ने लिखे हों या सलीम ने लिखे हों, पर दोनों ने एक साथ मिलके लिखे हैं, और दोनों का स्क्रीन प्ले ऐसा ही दीवार में। तो स्क्रीन प्ले जब आप पकड़ के रखते हो ना ऑडियंस को, और फिर उसको पूरे दिल से बनाते हो, वो ग्रेंजर क्रिएट करते हो, और इससे पहले इस तरह की फिल्में हिंदुस्तान में तो नहीं देखी गई थी। तो आपने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, लेकिन भानुमति ने कमाल का कुंभा जोड़ा। तो वो जितनी बार भी शोले जहां से भी देखो आपको मजा आता है, जैसे वो जब भी मेट कहीं से भी देख लो आपको मजा आता है। तो कुछ कुछ ऐसी फिल्में होती हैं। एक इंस्पायर जो भी बात हो रहा है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। आपने आशीष से पूछा कि उसका रिसर्च प्रोसेस क्या था इस शो के लिए। मैं अपने रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करना चाहूँगा, जो एक्चुअली मेरा रिसर्च प्रोसेस था ही नहीं, वो मेरे राइटर्स का रिसर्च प्रोसेस था। शो शुरू होने से, शूट शुरू होने से 1 साल पहले तक पुनीत बत्रा जो हेड राइटर है, आकाश, अनुराग झा, अनुराग शुक्ला, ये 4 राइटर्स कई ट्रिप्स मारे दिल्ली के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गए, बहुत सारे लॉयर्स से बात की, एनेक्डोटल स्टोरीज निकाली। देयर वाज अ लॉयर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, सेट पे भी आए थे, वो सेट पे भी आए थे, तुषार नाम था तुषार उनका, पराशर, एंड ही वेटेड एवरी ड्राफ्ट ऑफ देयर स्क्रिप्ट टू मेक श्योर दैट लीगल लैंग्वेज करेक्ट हो। और एंड देन दे वर काइंड एनफ, एंड टीवीएफ वाज काइंड एनफ टू सेंड मी विथ देम विथ अराउंड टू ऑल देयर रिसर्च प्लेसेस, और हमने 1 सप्ताह करीबन बिताया था वहाँ। और एंड इतना मेहनत जो इन राइटर्स ने किया है, दैट इज व्हाट हैज मेड आवर शो सो गुड। मतलब हमें सब पता था, उनके आंखों से हमने सब देखा हुआ था, कि यही ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। रहा है जो मैंने एपिसोड्स देखे उसमें। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपसे आपकी शोले की मेमोरी जरूर पूछना चाहेंगे हम, आशीष। तो शोले एक ऐसी फिल्म है विच स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। अब शोले के अंदर आप छोटे से छोटा कैरेक्टर ले लें, चाहे आपके सूरमा भोपाली हो गए, सब याद रहता चाहे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई भी कैरेक्टर ले ले, वो नाई हो गया है, इट्स असरानी सर का कैरेक्टर, असरानी सर का कैरेक्टर, इट्स अ थिंग कि ये प्रूव करता है कि लेंथ मैटर नहीं करता है, इम्पैक्ट मैटर करता है। वो एक एक मिनट के लिए लोग आते हैं और ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं ना। अक्सर हम कहते हैं मेरे यार कितने सीन्स हैं, मेरे एक्टर्स अक्सर बात करते हैं, और जब भी स्क्रिप्ट आती है ना, जहां पे कैरेक्टर नाम होता है, पलट पलट के देख लेते हैं, अच्छा मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी सीन्स डू यू हैव, इट्स अबाउट व्हाट इज देयर इन द सीन फॉर यू। तो इतनी आइकॉनिक फिल्म है, जिस तरीके से लिखी गई है, आउटस्टैंडिंग। मतलब आज तक गूज बम्स आता है उसको देखेंगे बड़े पर्दे पे। तो एफटीआई में हमें मौका मिला था उसे देखने। भाग मिल्खा भी री रिलीज हो रही है 18 तारीख को। 3 घंटे प्लस की फिल्म है, 2 बार मैंने थिएटर में देखी थी, स्टैंडिंग अप्लॉज था। तो अगर आप अच्छी चीज बनाते हैं तो उसका मतलब, और दिल से, शोले दिल से बनाई गई थी, जैसे एक एक किरदार, जिसका जो सीन है, वो एक आदमी जो आपने गांव में आगे पीछे दोबारा देखा भी नहीं, गांव वालों ये चिट्ठी, वो जो इतना सन्नाटा क्यों, उसके पहले एक पानी की टंकी, किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई नल तो कहीं चल नहीं रहा, ये टंकी किस लिए है। पर वो स्क्रीन प्ले की मजबूती है कि आप बाकी चीजें साइड रख देते हो, यू सो इन्वॉल्व। गिन के 2 लाइनें होंगी, सरदार मैंने आपका नमक खाया, दैट्स इट। अगर कोई iconic. उसको पढ़ेगा, बस एक ही लाइन है मेरी, और वो क्या इम्पैक्ट छोड़ता है। सांबा। हाँ, यही इम्पैक्ट आपकी ये जो नई सीरीज है कोर्ट कचहरी, ये भी होपफुली लोगों के ऊपर छोड़े एंड जस्टिस करें लोग आपके इस ब्यूटीफुल शो की तरफ। And thank you so much for being a part of my show on Radio Nasha, and all the best for Court Kacheri. I love it already, and I'm sure जितने भी हमारे listeners and viewers हैं, they will also love the show. All the best. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सभी सुनने वालों को 13 अगस्त को कोर्ट कचहरी सोनी लिफ्ट देखिए, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Radio Nasha.